क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्र इस समय साइंस कॉलेज के अंदर इकट्ठा हुए हैं और जो पिछले लंबे वक्त से ये ऑनलाइन एग्जाम्स की जो डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर छात्र आज काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम स्टूडेंट इकट्ठा हैं। ये साइंस कॉलेज के प्रीमिसेस में है। हालांकि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक है वो इसके पीछे की तरफ है, बैक साइड पे है, और छात्र तमाम इकट्ठा होकर यहाँ पर आ गए हैं। और अभी इनकी प्रेजेंस को देखकर, इनके गैदरिंग को देखकर यहाँ पर पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है कि यहाँ पर कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, छात्र ज़्यादा उग्र ना हो जाएं, और इसको देखते हुए ये तमाम प्रिकॉशंस रखे गए हैं। लेकिन फिलहाल ये तमाम स्टूडेंट जो हैं ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेमेस्टर्स के हैं, और जम्मू में जितने भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं उनके स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं साइंस कॉलेज के अंदर। लेकिन आपको बताएं कि साइंस कॉलेज यहाँ पे अभी फिलहाल क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो हैं सारे ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी छात्रों को समझाने बुझाने में लगे हैं, और ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी रोशित भी लग रहे हैं और लंबे वक्त से डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, स्टडीज़ ऑनलाइन हुई है, तो फिर एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और अलग अलग जगहों से आए हैं ये लोग। फिलहाल समझाने बुझाने का इनका प्रयास चल रहा है कि आपको जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन आप एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन फ़िलहाल छात्र इस पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और यही डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो करवाए जाएँ। इस पर हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे और कुछ छात्रों से भी बात करते हैं कि वो इस यहाँ पर जो आज इकट्ठा हुए हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर अभी जो प्रोसेस है वो क्या पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है, या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग शांत होकर पूरे इस विषय पर बात करें, उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर छात्र काफ़ी गुस्से में भी थे और वो रोशित भी दिख रहे थे, लेकिन कुछ सलूशन उनका निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा था। जब नहीं काउंट होगी जो फॉल बिलो 50%, तो इसका रीजनिंग क्या देना आगे? और कोई क्वेरी आप? ये हमारा माइनर टेस्ट चल रहा है, जो बच्चा नहीं दे सकता है उसका बाद में होगा, जो फेल होता है उसका भी बाद में होता है। बाकी आप खुद डिसाइड करो कैसे करना। नहीं आप बोलो, आप आगे आके बोल जो, मेरे सामने आके बोलो। हाँ बोलो, हाँ जी बोलो, क्या बोलना है? नहीं बेटे, रिटर्न में क्या देना है? मेरी बात सुनो बेटे, माइनर की बात क्लियर होती है। माइनर जिसका एब्सेंट हो जाए, माइनर जिसका फेल हो जाए, उसके बाद मैं भी ये चीज रिटर्न में दो ना। हमारी जो क्लास, हमारा जो सिलेबस ऑनलाइन हुआ है वो हमें ऑफलाइन पढ़ाई में ऑफलाइन पेपर दे देते हैं। बस ये चीज करो, हम पेपर दे देंगे। सर ने बोला यहाँ आपके पेपर पोस्टपोन होंगे और यहाँ फिर ऑनलाइन होंगे। हमारी बात हुई, पोस्टपोन करो तो हमारी क्लासेस लगे। आप अगर नहीं है तो बात भी मत करो ना। बात पोस्टपोन की तब होती है जब हम दोबारा नहीं लेते। फिर हम प्रिंसिपल सर के पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप वीसी सर के पास जाओ। जब वीसी सर के पास जाते हैं वो कहते हैं प्रिंसिपल सर के पास जाओ। हम क्या करें? बेटे मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे को क्या है, हम हमारी बात है तो कोई भी मेरी बात सहमत नहीं है सर। मैं लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ कि हम माइनर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ऑफलाइन। जो बच्चा देना चाहता है वो दे दे, जो नहीं भी देना चाहता है वो उसकी चॉइस है, उसके बाद भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। बस सर एक बात पूछ रही है सर, सुनो सर, वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगाओ तो फिर एग्जाम बेटे होगा। आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हो? थर्ड के। थर्ड सेमेस्टर। तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, यू आर नॉट अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस? सर हमारे फर्स्ट 2 यूनिट, सर हमारे फर्स्ट 2 यूनिट जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर है। एक मिनट सुनो, ये ऑफलाइन के लिए बोल रहा है। ये थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में हमने ऑफलाइन ही रखा हुआ है। मगर सर शुरुआत में ऑनलाइन चला था वो, हम इसीलिए बोल रहे हैं। आप बेटे फर्स्टली यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ साइंस कॉलेज। आप अपने बताओ मेरे को। अगर मैं साइंस कॉलेज का हुआ नहीं आप बताओ, कोई बात नहीं। यार रोल नंबर को हमने क्या करना है? आप बच्चे हो हमारे। बताओ सर मैं कहाँ का हूँ, अब बताओ मैं कहाँ का हूँ? मैंने क्या करना, कहाँ क्या? अभी इसी को लेके सर नहीं आई कार्ड बता सर, किसने नहीं लिया? कौन सी सेक्शन है, कौन पढ़ाता है? सर ये सभी है ना, इसीलिए नहीं पढ़ाता कौन है बच्चा? और कौन पढ़ाता है सभी को? इधर बता, मैथ्स को कौन पढ़ाता है? तू कॉमर्स कॉलेज से, सच बोलना। नहीं सर यही है सभी। और इधर आना, बात सुनना, बात सुन बच्चा। सर क्लस्टर के सभी देख लो, ऑफलाइन ऑनलाइन। सर हमारा पहला यूनिट है वो ऑनलाइन हुआ है। सर ऑफलाइन टेस्ट हो वो रहा है, हम बोल रहे हैं हमारा ऑफलाइन पढ़ाओ, हमें हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आपने टीचर को कहा कि ऑफलाइन लो? नहीं हमने डीसी सर से भी बात की, सर से भी बात की। डीसी सर से बात तब होगी एक सेकंड जब सर, अगर वो यूनिट हमें पढ़ा दिया गया ऑनलाइन, फर्स्ट यूनिट हमें पढ़ा दिया टीचर गया, को तो बोलते वो तो ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहे पहला यूनिट।
उन्होंने स्टार्ट ही दूसरे यूनिट से किया। आप खुद बताओ, हमने बात की थी हमें ऑफलाइन पढ़ाया जाए पहला। हमारा 3rd और 5th ऑफलाइन था। अगर सर हमारे अब सभी बच्चे खड़े, बच्चे क्लासरूम में भी हैं, उनसे भी बात कीजिए, उनको पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट यूनिट कैसे हुआ। बेटे अगर आपका ऑफलाइन हुआ है तो ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन हुआ है तो कुछ क्लासेस तो ऑफलाइन हुई है ना। कुछ नहीं हुई, वो सेकंड यूनिट स्टार्ट हुआ ऑफलाइन, कुछ नहीं हुई, पहला यूनिट पूरा ऑनलाइन गया। आपकी ऑनलाइन क्लासेस जब ली होंगी इट मीन ऑफलाइन भी चल रहा है। ये बात सर हम बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट यूनिट हुआ ऑनलाइन है। ये भी लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको फिर किस तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं आपकी बात? ऐसी बात है ना। हमारा जो टेस्ट है माइनर टेस्ट है, ये ऑफलाइन हो रहा है। हमने बच्चों की डेट शीट प्लान की थी काफ़ी पहले और सभी ग्रुप्स में डाल दी गई है। हमारे बच्चे अभी भी देखो क्लास में अभी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं अभी भी। और जो कल के हमारी अटेंडेंस है माइनर टेस्ट में 90% से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे और ऑफलाइन हुए थे। ये कौन से बच्चे हैं सर सारे? ये क्या ये दूसरे कॉलेजेस के भी हो सकते हैं। श्योर नहीं है कि शो कैसे मैं कह सकता हूँ क्लस्टर के नहीं, हम ये तो जैसे जीजीएम साइंस कॉलेज, ये बच्चे दूसरे कॉलेजेस के भी हैं। हमारी 3rd की और 5th की ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं और हमारा सिलेबस जो अभी तक है मोर देन 40% कवर हो चुका है ऑफलाइन में भी। ठीक, तो इसमें जब इनको बार बार ये ऑफलाइन पढ़ाया गया है और हम ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं इनका। जब हमने डेट शीट डाली कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ नहीं, कोई क्वेरी नहीं थी बच्चों की। ठीक है, अब ये मेरे को लगता है दूसरे कॉलेज के भी बच्चे भी एग्जाम में फेल हुए और कितने मोर देन 90%। ये जो माइनर टेस्ट कल भी हुआ था इसमें मोर देन 90% बच्चे माइनर टेस्ट में ऑफलाइन अपीयर हुए हैं। और जो सुबह भी हमने टेस्ट लिया में भी 95% से ज़्यादा बच्चे हैं। जो सुबह हमारा BCA का हुआ है, जियोग्राफी का हुआ है और 95% से भी ऑफलाइन बच्चों ने अपीयर हुआ। ऑफलाइन आपसे क्लासेस नहीं दी गई तो ऑफलाइन नहीं, अगर नहीं हुई हैं, मतलब अगर मैक्सिमम हमारा 3rd और 5th ऑफलाइन ही था तो ऑफलाइन ही एग्जाम है जैसे हमें इंस्ट्रक्शन है। लेकिन सर आज बच्चे ये कह रहे हैं कि इतनी पुलिस को बुलाने मैं बात कहना चाहता हूँ, ये माइनर टेस्ट है। अगर किसी बच्चे का माइनर टेस्ट छूट जाता है, माइनर टेस्ट में फेल है, तो उसका हम दोबारा कंडक्ट करेंगे। दूसरे छात्र ये भी कह रहे हैं कि कॉलेज की आपस की बात होती थी, पुलिस बुलाने की क्या? नहीं, हमने पुलिस को नहीं बुलाया, लॉ एंड ऑर्डर उनका है, वो देखो। तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये भी काफी ज्यादा किस कॉलेज के? मैं हम इसी साइंस कॉलेज के हैं जी, हम साइंस कॉलेज के। इशू क्या बना आपको? बहुत ये है कि हमारी यहाँ पे माइनर एग्जाम है, ये एग्जाम है बट हमें वो क्लासेस हमारी लगी हैं ऑनलाइन, तो हम बोल रहे हैं हमारी एग्जाम ऑनलाइन लो या हमारी वो क्लासेस ऑफलाइन लो, हमारी क्लासेस फिर हम एग्जाम देते हैं। 40% जो ऑफलाइन बात का सिलेबस है हमारा इंटरनल के लिए जो सिलेबस हो रहा है वो फर्स्ट यूनिट्स में है, तो वो हमारा ऑनलाइन हुआ है, तो हम उसी पे यहाँ पर ये जो जितने स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं ये किस कॉलेज के? ये सारे मैक्सिमम 90% स्टूडेंट हमारे इसी कॉलेज के हैं, साइंस कॉलेज के। अब ये मांग रहे हैं हमसे कि ID प्रूफ दो, ये हमारे रोल नंबर हाईलाइट करें और फिर हम पे जो कर रहे हैं उन्होंने वही करेंगे। इतनी पुलिस क्या कोई बच्चे को ज्यादा शाउटिंग भी कर रहे थे? जो हमारे यहाँ की खुद के सिक्योरिटी नहीं छोड़ते हैं ये साइंस कॉलेज वाले, कहाँ पे हमारी सिक्योरिटी? बाहर से पुलिस क्यों आ रही है? अंदर नहीं आनी चाहिए। ये भी इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, बस प्रिंसिपल के हाथ में एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ नहीं है, बाकी सब उसके हाथ में है। बाहर से पुलिस आएगी, जो मर्जी होगा, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स, ये साइंस कॉलेज के अंदर के हैं। हालांकि बड़ा समझाने बुझाने का इनको प्रयास किया और ये बोला गया है कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये माइनर एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑफलाइन एग्ज़ाम्स आप दे दीजिए, ऑनलाइन का इशू प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं है और यही कह रहे हैं कि अगर आपने हमें पढ़ाया ऑफलाइन ऑनलाइन गया है तो फिर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों ले रहे हो। हालांकि ये भी बोला गया कि 40% जो सिलेबस है वो ऑफलाइन का भी हुआ है, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो हैं इस पर बिल्कुल भी इस चीज़ पर बात सहमत नहीं बन रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये तमाम गैदरिंग साइंस कॉलेज के अंदर अभी फ़िलहाल हो रखी है और यहाँ पर इनसे अलग अलग छात्र हैं, इनसे बात भी करते हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, क्या आपको बता रहे थे कि 40% एग्ज़ाम जो सिलेबस है ऑफलाइन का वो भी करवाया गया है और ये माइनर एग्ज़ाम है, किस तरह एग्ज़ाम है? सर माइनर एक बात ये है कि हमें जो पहला यूनिट है जिसका एग्ज़ाम हो रहा है वो हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है, तो ये हमारे एग्ज़ाम है जो वो ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हैं और डेट शीट भी 2-3 दिन पहले निकाल रहे हैं। खाली हमारा यही कहना था कि या तो हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन किए जाएँ और हमें फर्स्ट यूनिट है जो ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो ऑनलाइन पढ़ाया, हमें ऑफलाइन पढ़ाया जाए। मगर ये हमारी डिमांड मानने को तैयार ही नहीं है। हम 4 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार भी प्रिंसिपल सर नहीं आए पूछने क्या बात हो रही है। अभी बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हमसे वही बात कह रहे हैं कि हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस चालू की थी, वो हम बोल रहे हैं कि सेकंड यूनिट से हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये बात मान नहीं रहे हमारी और कह रहे हैं कि आप साइंस कॉलेज के ही नहीं हो, हमारे ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो बताओ हम कहाँ, जब ID कार्ड दिखा रहे फिर कुछ नहीं। स्टूडेंट से मांग रहे थे वो दे नहीं।
क्या सर? कुछ से मांग रहे थे ना, वो दे नहीं रहे हैं बच्चे। वो नहीं दे रहा था, मुझसे मांगा, मैं हर बार दिया, जिससे भी मांगे सबसे मांगो, इसे निकाल आईडी कार्ड अपना। अभी इसको भी ये बोल दें कि ये यहाँ का नहीं है, इसी कॉलेज के है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कॉलेज आते हैं, वो बच्चे भी आए थे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पास भी प्रदर्शन दिखाया था। उन्होंने सर ने बोला, वीसी सर ने, कि यहाँ तो आपके पेपर ऑनलाइन लिए जाएंगे और यहाँ आपके जो है पोस्टपोन होगा। हमने बोला कि रिटर्न में दो, मगर रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने। रिटर्न में एश्योरेंस में हमने बोला कि हमें रिटर्न में तो हम चले जाएंगे। आप मेरे को बात बताओ, वीसी किसके लिए बनता है? किस लिए बनता है? स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल किस लिए बन रहा है? स्टूडेंट्स के लिए। मगर ये स्टूडेंट की बात मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ये तमाम छात्र जो हैं, ये मैक्सिमम बताया जा रहा है कि साइंस कॉलेज के ही हैं और कुछ अन्य क्लस्टर कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हैं। और अभी फ़िलहाल जो क्लैरिफिकेशन है वो जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं सर, वो कह रहे हैं क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम ऑफलाइन। देखो ये देखो, अगर ऐसे कोई बच्चा होगा ना, मैं आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड निकालूंगा, उस बच्चे का जो बोलता है उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड पता चल जाएगा। देखो क्लास होती है क्लास में, ठीक है, क्लास सड़क पे नहीं होती है। जब बच्चा क्लास में जाएगा तो तब उसकी क्लास लगती है, ठीक है। और दूसरा ये जो यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो देखा, इस बच्चों का इनको ऑनलाइन भी कंटेंट मिला और इनको ऑफलाइन भी क्लासें मिल गई है, क्लासें हुई है। और जो बच्चे दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो उनकी क्लासें कहाँ से होगी? ऐसा तो नहीं, ऑफलाइन हुई है, इसको ऑफलाइन हुई है, बाज़ाब्ता हुई है। आप जो ये तो आप इन बच्चों का पक्ष ले लेना, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनसे भी पूछ लो, एक उनका पक्ष भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्लासें ऑफलाइन हुई है, लेकिन उस बच्चे की हुई है जो क्लास में घुसा है, जो क्लास के बाहर खड़ा था, उसकी ऑफलाइन की कह रहे हैं कि अगर साइंस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की जिम्मेवारी लेता कि अगर कोरोना होता तो वह जिम्मेवार होते हैं, तो ऑफलाइन के लिए। ये सभी बच्चे वैक्सीनेटेड है, ठीक है। ये पहले तय किया हुआ, पहले डिसाइड किया था कि ये वैक्सीनेशन स्टेटस, सभी बच्चे 100% वैक्सीनेटेड है। तो जिम्मेवारी ले ले फिर एडमिनिस्ट्रेशन साइंस कॉलेज की। नहीं, देखो आपके सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम चल रहे हैं, हर जगह जो ऑफलाइन एग्जाम चल रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई है कि आप ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाओ, तो अब इसको कैसे रोक सकते हो? इस चीज़ का सर थोड़ा सा गुस्सा मान रहे हैं कि अगर कॉलेज की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है तो पुलिस को क्यों बुलाया गया? ये पुलिस ऑन सो मोड, जहाँ भी कहीं प्रोटेस्ट हो जाता है पुलिस पहुँच जाती है, ठीक है। हम ऐसा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अगर बच्चे जाएंगे अंदर वैंडलिज्म कर लेते हैं, डेस्क तोड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं, तो पुलिस ऑन देयर ओन, क्योंकि इनको सीआईडी इनपुट्स होते हैं। आप लोगों ने नहीं बुलाया? हमने फॉर्मली किसी पुलिस वाले को नहीं बुलाया। साइंस कॉलेज के और ये तमाम स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर इकट्ठा हैं और वही विवाद है ऑनलाइन एग्ज़ाम का कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहा। और इसी पूरे इशू को लेकर साइंस कॉलेज में इस समय छात्रों में गर्मा गर्मी बनी हुई है। और कैंपस प्रीमिसेस में कई सारे पुलिस के वाहन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे पुलिस अधिकारी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है इस समय। और छात्र एक और कह रहे हैं कि पुलिस की क्या ज़रूरत है, कॉलेज के अंदर आपकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, पुलिस अंदर प्रीमिसेस में नहीं आनी चाहिए। दूसरी ओर जो कॉलेज प्रशासन है वो लगातार समझाने बुझाने में छात्रों को लगा है, लेकिन फिलहाल छात्र इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। ये यही मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही आप हमारा कंडक्ट कराइए। लेकिन कॉलेज का ये कहना है ऑफलाइन एग्ज़ाम भी कराया, प्रिपरेशन भी कराई गई है और ऑफलाइन क्लासेस भी लगी हैं और अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उसी के तहत ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। अब ये कुछ ही छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, साइंस कॉलेज जम्मू।